तो कैसे हैं दोस्तों, डेटा कम्युनिकेशन के एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सर्किट स्विचिंग पर। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे स्विचिंग के अंदर, जिसके अंदर हमने देखा था इसकी तीन टाइप की सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग पर बात करेंगे, ये हमारा प्योर डेटा कम्युनिकेशन का कंसेप्ट है, क्योंकि इसके अंदर हमारी जो फिजिकल और डेटा लिंक लेयर इन्वॉल्व होती है, जबकि पैकेट स्विचिंग नेटवर्क लेयर का कंसेप्ट है और इसको भी हम थोड़ा बहुत कवर करेंगे, क्योंकि ये एक इंटरलिविंग कंसेप्ट है। अगर हमें ये पता होगा तो हम देख लेंगे कि जो हमारी डेटा लिंक लेयर है, जो उसके बाद हमारे टॉपिक्स आने वाले हैं, उसके समझने में ये आसानी होगी। और जो थर्ड टाइप है वो मैसेज स्विचिंग है, जो एप्लीकेशन लेयर का कंसेप्ट है, जो आजकल ऑब्सोलीट हो चुकी है, तो इस टॉपिक को हम स्किप करेंगे। तो फर्स्ट टाइप ऑफ स्विचिंग पर बात करते हैं, यानी सर्किट स्विचिंग। जैसा कि नाम से पता है कि इसके अंदर एक सर्किट स्टैब्लिश किया जाता है। इन सर्किट स्विच दैट वाज टू डिवाइस कम्युनिकेट थ्रू स्टैब्लिश लिंक, यानी एक स्टैब्लिश लिंक या एक सर्किट स्टैब्लिश किया जाता है, जिसकी मदद से सर्किट स्विच नेटवर्क के अंदर दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं। अ सिंगल लिंक कैन कैरी मल्टीपल चैनल्स। तो जो हमारा एक लिंक होता है, ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता था, लास्ट वीडियो में हमने देखा था लिंक क्या होता है। तो उसके अंदर जो होता है एक सिंगल लिंक होता है, वो मल्टीपल चैनल्स कैरी करता है। ईच कनेक्शन यूजेस वन डेडिकेटेड चैनल और ईच लिंक, यानी जो हमारा सर्किट स्विच नेटवर्क होता है, इसके अंदर हमारा एक कनेक्शन एक लिंक के ऊपर एक डेडिकेटेड चैनल यूज़ करता है, ठीक है। ईच लिंक इज़ डिवाइडेड इनटू एन चैनल यूजिंग FDM और TDM, फ्रीक्वेंसी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो ये हमारे दो टेक्निक्स हैं जिनको हमने पहले कवर किया था। इसकी मदद से हम इनको एक लिंक को एन चैनल्स पर करते हैं। सर्किट स्विचिंग को एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। हेयर इन एग्जांपल वी हैव टू डिवाइसेस, ठीक है। इस एग्जांपल में हमारे पास दो डिवाइसेस हैं, ए और एम, ठीक है। डिवाइस ए इज़ कनेक्टेड टू स्विच 1, डिवाइस एम इज़ कनेक्टेड टू स्विच 3, ठीक है। जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, डिवाइस ए स्विच 1 के साथ कनेक्ट है और डिवाइस एम हमारी स्विच 3 के साथ कनेक्ट है। हम एक डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो हम किस तरह से करेंगे, तो उसके लिए हमें एक पाथ बनाना पड़ेगा। पाथ कैसे बनेगा, तो सर्किट स्विच के अंदर दो तरीके से पाथ होता है। जिस तरह पानी का पाथ होता है, इस तरह से सर्किट का भी पाथ होता है। डिवाइस ए कैन यूज़ पाथ 1, 2, 3 और डिवाइस ए कैन यूज़ पाथ 1, 4, 3, ठीक है, टू सेंड डेटा टू एम डिवाइस एंड वाइस वर्सा। तो अगर ए ने एम को डेटा भेजना है, तो वो या तो एक ये पाथ अडॉप्ट करेगी, ये पहले स्विच 1 को डेटा भेजेगी, स्विच 1 से 4 को और फिर 4 से 3 को। तो ये एक पाथ हो गया। दूसरा पाथ ये हो सकता है कि ये 1 से 2 को भेजे और 2 3 को भेजे, ठीक है। और सिमिलरली अगर हमारी एम डिवाइस वापस डेटा भेजना चाहती है, तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा, उसका तरीक़ाकार ये होगा कि एम या तो पहले 2 को भेजेगी, स्विच 3 को भेजेगी, स्विच 3 से 2 को और फिर 1 को। और सिमिलरली दूसरा पाथ ये हो सकता है, ये 3 से 4 को और फिर 1 को भेज सकती है। तो जो हमारी एग्जांपल है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमने एक डेडिकेटेड पाथ यूज़ किया है, ठीक है। वो क्या उनसा पाथ यूज़ किया कि हमने डेटा स्विच 1 को भेजा, स्विच 1 ने आगे से देखा कौन सा स्विच अवेलेबल है, तो उसको 4 मिला, तो वो 4 पे चला गया और फिर 3 ऐसे अवेलेबल मिला, तो इस तरह से हमारा डेटा सेंड हो गया। तो जो हमने बात की थी कि इसके अंदर हमारा स्टैब्लिश लिंक है, तो एक लिंक स्टैब्लिश हो जाता है, ठीक है। तो जो सर्किट स्विचिंग है, इसके अंदर डेटा किस तरीके से हमारा किन फेजेस से गुजर कर ट्रांसफ़र होता है, या सर्किट स्विचिंग की कौन सी फेजेस होती हैं। तो पहली फेज़ होती है सर्किट स्विचिंग की, वो होती है कनेक्शन सेटअप, यानी हमारा कनेक्शन सेटअप होता है। सबसे पहली होती है सेटअप रिक्वेस्ट, यानी वो ऐसे नहीं है कि डेटा खुद भेज देता है, बल्कि इसकी एग्जांपल ऐसी है जैसे हम किसी के घर जाते हैं तो पहले दरवाजे पर नॉक करते हैं। सिमिलरली ये इस तरह कर लेता है कि अपने कनेक्शन के लिए सेटअप रिक्वेस्ट की कॉल करता है, यानी एक कनेक्शन स्टार्ट करता है, ठीक है। एक रिक्वेस्ट भेजता है कि मैं आपके साथ कनेक्शन सेंड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये होता है कि वो उसे कोई अवेलेबल पाथ देखकर वहाँ से भेजने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसी एग्जांपल है जैसे हमने किसी से बात करनी है तो हम उसको कॉल मिलाते हैं, ठीक है। वो जब तक बंदा कॉल नहीं उठाता तो कनेक्शन सेटअप नहीं होता। उसके बाद इस तरह होता है कि रिसोर्सेज रिजर्व्ड होते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज ये रिजर्व्ड इस तरह होता है कि हम अपनी अवेलेबिलिटी बताता है कि हाँ भाई, तो आप मेरे साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आपको जो अवेलेबल पाथ मिला उससे आप हमारे साथ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं रिजर्व हो जाते हैं। सिमिलर इसकी एग्जांपल ये है कि हम अपनी कॉल रिसीव करते हैं तो एक रिसोर्सेज रिजर्व हो जाते हैं, ठीक है, जो कि हमारे टेलीफोन के सिग्नल्स होते सकते हैं, टेलीफोन की कम्युनिकेशन हो सकते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन या कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा जो हमारा तीसरा होता है कनेक्शन स्टैब्लिश, यानी जब डिवाइसेज एग्रीड अपॉन कर जाती हैं तो उनके दरमियान कम्युनिकेशन पाथ क्रिएट किया जाता है या एक कनेक्शन स्टैब्लिश होता है। जैसे इस एग्जांपल में 143 का कनेक्शन पाथ बना हुआ है। उसके बाद हमारा जो होता है डेटा ट्रांसफ़र होता है। ये इसी तरह है जिस तरह हम फ़ोन कॉल पर आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो डिजिटल डेटा के लिए भी इसी तरीके से डेटा ट्रांसफ़र होता है। यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि चूँकि ये
एक फिजिकल और डेटा लिंक लेयर का कंसेप्ट है, तो इसके अंदर कोई पैकेटाइजेशन या एड्रेसिंग नहीं होती, बल्कि इसके डेडिकेटेड लिंक यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जो थर्ड फेज़ है वो है टियर डाउन। जब हमारी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाती है तो कनेक्शन को टर्मिनेट किया जाता है। ये इसी तरह जिस तरह हम फ़ोन कॉल पर जब अपनी आपस में बात कर लेते हैं तो कनेक्शन को टियर डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम थोड़ी सी करैक्टरिस्टिक देखते हैं सर्किट स्विच नेटवर्क पर कि इसकी क्या खुसूसियात होती हैं, इसके अंदर क्या खामियाँ होती हैं, इसके अंदर क्या खूबियाँ होती हैं। तो पहली जो इसकी खामी है वो है नॉट एफिशिएंट रिसोर्स। तो इसके अंदर ये होता है कि जो हमारी रिसोर्सेज होते हैं या जो हमारा सर्किट होता है या लिंक होता है वो पूरे कनेक्शन की ड्यूरेशन के लिए एलोकेट हो जाता है, ठीक है, और किसी दूसरे कनेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। तो ये इसलिए एफिशिएंट नहीं होता, ठीक है। इसके अंदर तमाम जो कनेक्शन है वो एक बार इस्टेब्लिश हो जाए तो कोई दूसरा यूज़ नहीं कर सकता। ये इसकी एग्जांपल इस तरह जैसे आपके घर में एक टेलीफोन लगा हुआ तो एक बंदा पूरा दिन बातें करता रहे, दूसरे लोग उसको यूज़ ना कर सकें, तो ये एक एफिशिएंट किस्म की कम्युनिकेशन नहीं होगी, ठीक है। दूसरा इसकी प्रॉब्लम ये होती है कि इसके अंदर टियर डाउन के इश्यूज़ आते हैं, ठीक है। तो जो हमारी वॉइस कम्युनिकेशन या फ़ोन की कम्युनिकेशन होती है उसके अंदर तो हम जब हमारी कम्युनिकेशन कंक्लूड होती है तो हम इस तरह कर लेते हैं कि कनेक्शन को टर्न डाउन या टर्न डाउन कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारी डिजिटल डेटा कम्युनिकेशन होती है इसके अंदर ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं होता कि हम कनेक्शन को जब हमारा लिंक आइडल हो जाए तो उस कनेक्शन को हम टियर डाउन कर दें, ठीक है। और तीसरी जो इसकी खुसूसियत है या खूबी है वो ये है कि इसके अंदर चूँकि पहले हमने 2 पॉइंट नॉट एफिशिएंट और टियर डाउन के इश्यूज़ देखे थे, लेकिन इन एफिशिएंसी के अलावा इसकी ये खूबी होती है कि इसके अंदर मिनिमल डिले होता है, क्योंकि हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश होता है या सर्किट स्टैब्लिश होता है तो जो हमारी कम्युनिकेशन है वो उसको डेडिकेटेड पाथ मिल जाता है, तो इसके अंदर कोई डिले नहीं होता, बल्कि जैसे ही डाटा सेंड होता है वो आगे चला जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर आपने देखा है कि सर्किट स्विचिंग क्या होती है और इसकी क्या फ़ायद और क्या खूबियाँ होती है, इसके हमने एक एग्जांपल की मदद से देखा है। तो उम्मीद करता है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।